बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस साहिबान की तनख्वाह और मराद की तफसीलात जो है वो जारी हो चुकी हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस गरीब मुल्क में जहाँ लोग जो है वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं और कितनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, महंगाई से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे जस्टिस साहिबान की जो तनख्वाह है वो माहाना 10,85,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। और बिजली मुफ्त है और जनरेटर के लिए जो तेल है वो भी उनका फ्री है। और साथ ही साथ गाड़ी को, उनकी जो ज़ाती इस्तेमाल में गाड़ी है उसको 500 लीटर जो है वो पेट्रोल माहाना जो है वो ले रहे हैं। ये तमाम जो है वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और 11 जजिस को 36 करोड़ रुपए जो है वो बिला सूद कर्जे दिए गए हैं, जो कि वो 12 साल तक जो है वो दे सकते हैं उनके पास। यानी ये मुद्दत होगी कि वो 12 साल तक जो है वो टाइम होगा कि वो कर्जे जो है वो वापस कर सकते हैं। बिला सूद कर्जे जो है वो जारी किए गए हैं। तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब जो है वो फी जज के पास जो है वो जाएगा। और घर की मद में जो है वो उनको ये तमाम कर्जे दिए गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है इस मुल्क की। और रैंकिंग जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 2012 में जब रैंकिंग हुई थी, जुडिशरी सिस्टम की रैंकिंग जब पूरी दुनिया में होती है, तो उस रैंकिंग के अंदर हम 139 नंबर में से 124वें नंबर पर थे। और अब जबकि 2022 में ये दोबारा से रिपोर्ट जारी की गई रैंकिंग के हवाले से, तो तब 139 में से 130वें नंबर पर हमारी जुडिशरी का नंबर आता है। और ये जो अगले जो है 6 फिगर जो है वो मज़ीद क्रॉस कर चुकी है, हमारी जुडिशरी नीचे आ चुकी है और बहुत ज़्यादा इसकी रैंकिंग डाउन है। और तमाम तर फैसले आपके सामने हैं कि किस तरह से बेवकूफ़ जो है वो इनके फैसले समझे जाते हैं। और तमाम पुलिस जो है वो इनके अहकामात मानने से इनकार कर देती है। तो आम आदमी का एतमाद जो है वो अदलिया से तकरीबन उठता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के हालात हैं और मुल्क में जिस तरह से महंगाई चल रही है। उस महंगाई के दौर में जजिस साहिबान को इस तरह से बिला सूद कर्जे दिए जाना और माहाना जो है वो उनकी तनख्वाहें, जबकि 10,85,000 के करीब जो है वो उनकी माहाना तनख्वाहें। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा दिल ये बताते हुए जो है वो धक धक कर रहा है। और ये ना हो कि मुझ पे जो है वो तौहीन अदालत भी लग सकती है कि किस तरह से जो है वो ये बात की गई है। माहाना तनख्वाह है जी इनकी 10,85,000 रुपये और बिजली इनकी मुफ्त है। जनरेटर इनका जो है वो जनरेटर का तेल मुफ्त है। इसके अलावा गाड़ी जो उनकी ज़ाती इस्तेमाल में है वो 500 लीटर माहाना पेट्रोल जो है वो ले सकती है। और साथ ही साथ बड़े बड़े बंगले, सरकारी जो है वो घर दिए गए हैं इनको। सारी ज़िंदगी जो है वो जजिस साहिबान वहाँ गुजारते हैं। इनके पास जो है वो कुक वगैरह इनको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो इनकी सिक्योरिटी के लिए माहाना बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात इस चीज़ पे चल रहे हैं। सालाना जो है वो इनके अखराजात हैं सिक्योरिटी की मद में, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो गरीब मुल्क जो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है, जिसके हालात इतने ख़राब हैं, उसमें अशराफिया और हमारी जो जुडिशरी है किस तरह से अयाशियाँ कर रही है। ब्यूरोक्रेसी में भी आपने देखा होगा कि कई लोगों को जो है वो मुफ्त पेट्रोल और 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो है वो दी जाती हैं। हमारे वज़रा साहिबान भी, उनके पास भी 4-4 5-5 गाड़ियाँ जो है वो अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखते हैं। और अब जबकि हुकूमत में नहीं है, अतात आरड़ साहब जो है वो, उनका भी मैं जिक्र करूँगा कि गुज़िश्ता दिनों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे, तो उनके साथ जो है वो सरकारी जो है वो सिक्योरिटी मौजूद थी। जबकि अब निगरान हुकूमत चल रही है इस मुल्क के अंदर, वो उनके पास इस वक्त कोई ओहदा नहीं है, ना ही वो मुशीर हैं, ना ही वो वज़ीर हैं। तो बिला वजह के जिस तरह से इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को फटीकें दी जा रही हैं, इस मुल्क को जलील और रुसवा किया जा रहा है, तो इसमें हमारे अपने ही लोग मुलविस हैं, हमारी जुडिशरी इसमें मुलविस है। और हमारी अदलिया के फैसलों की अब कोई वक़्त नहीं रही। मैं आपको किस तरह से हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि उनको रिहा किया जाए, उनको घर तक छोड़कर आया जाए, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि लाहौर केनाल रोड पर किस तरह से लोगों ने जो है वो नकाब पोश लोग आए और उन्होंने फ़ौरन से उनको गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद उनको लेकर आ गए। यहाँ इस्लामाबाद में भी हुक्म आया, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि परवेज़ इलाही साहब को छोड़ दिया जाए और इनको घर छोड़ कर आया जाए। यहाँ पर भी यही हमने देखा कि वो अपने वकील के साथ वापस निकल रहे थे इस्लामाबाद पुलिस लाइन से, और वहाँ पर नकाब पोश अफराद आए और उनको फ़ौरन से गिरफ्तार किया और उनको ले जाकर CTD स्टेशन में रखा गया। और थाना रमना के SHO की मुद्दत में जो पहले से FIR दर्ज थी G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, उस FIR के अंदर परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया गया। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के, किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं,
सीनियर सियासतदान के साथ मुसलसल हमने देखा कि क्या होता रहा है, और अब आम अवाम, आम जो हमारे लोग हैं उनके साथ क्या होगा, उनके जहनों पर जो है वो क्या तासुर जाएगा, वो अदलिया पर किस तरह से एतमाद करेंगे, हमारी पुलिस पर किस तरह से एतमाद करेंगे। और खाने पीने में कोई भी कम नहीं है, हमारी जुडिशरी भी सफ़े अव्वल है, इसके अलावा हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस मुल्क को चूस रही है, और हमारे सियासतदान, वफाकी वज़रा और भी दीगर इदारे हैं जो इस मुल्क को खाने पीने में मसरूफ़ हैं और लूटने में मसरूफ़ हैं। तो इस हवाले से आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? ये जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान की तनख्वाहों की, मराद की, और ये तमाम तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, इस हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।